गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं आप लोगों के बीच में आज एक नया टॉपिक लेकर के। आज मैं सरप्राइज करने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं नॉन टेक क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो है वो है द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सही सुना आपने, आज मैं लेकर के आया हूं पॉलिटी की पहली क्लास। इस मतलब हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो बात करते हैं आज हम लोग संविधान के बारे में। तो संविधान है क्या? तो सबसे पहले संविधान की बात करेंगे। तो संविधान है क्या? संविधान किसी देश को चलाने के लिए एक पवित्र दस्तावेज। संविधान क्या है? अगर संविधान की बात करें तो संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए पवित्र दस्तावेज है, जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। बात समझ रहे ना? तो अब बात करें संविधान को, तो किसी भी देश को, ये तो अभी आपने पढ़ा संविधान क्या है, लेकिन संविधान क्यों जरूरत पड़ा? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून के संग्रह की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। अब भारत में संविधान की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यानी भारतीय संविधान के प्रारंभ की बात करें, तो भारतीय संविधान का प्रारंभ जो है ये भारत में एक कंपनी के आगमन से हुआ था। सभी ने नाम सुना है उस कंपनी का। भारत में संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हुआ था। तो भारतीय संविधान की अगर नींव रखी थी किसी ने, तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में भारतीय संविधान की नींव रखी थी। ठीक है। अब इस कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का ये पूरा नाम था। ठीक है। इसी कंपनी की देन है कि हमारे देश में संविधान की शुरुआत हुई। एक बार इसका पूरा नाम सुन लीजिएगा फिर। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी की देन थी कि हमारे देश में संविधान की शुरुआत हुई। अगर ये कंपनी हमारे देश में नहीं आती तो शायद हम लोग संविधान के बारे में सोचते ही नहीं। इसी कंपनी ने आकर के हमारे देश में नियमों का और कानूनों का प्रारंभ किया था। ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ हद तक बोल दें तो जो नींव पड़ी थी वो इसी कंपनी के आने के कारण संविधान की ना थे। तो अगर संविधान की बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान की बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम एंड विधान। संविधान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम मतलब बराबर, और विधान मतलब कानून। सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। सबके लिए जो नियम कानून बराबर हो उसे ही संविधान के नाम से जानते हैं। सभी के लिए समान नियम कानून हो उसी को हम संविधान के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहां से आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन की शब्द की जो शुरुआत हुई वो एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूर किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूर, TURE। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूर से हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूट जो लैटिन भाषा का शब्द है उसी से कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति हुई थी। संविधान की बात करें तो हर देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। भारत का भी अपना संविधान है। ठीक है। हर संविधान, अब क्या बात करते हैं, हर देश का अपना अपना संविधान होता है। भारत का अपना एक अलग संविधान है, ब्रिटेन का अपना अलग संविधान है, अमेरिका का अलग संविधान है, इजराइल का अलग संविधान है, रूस का अलग संविधान है। तो हर देश का अपना संविधान है, उसने अपने नियम और कायदे कानून बना रखे।
संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान के दो प्रकार है, पहला प्रकार है लिखित और दूसरा अलिखित। पहला लिखित और दूसरा अलिखित। संविधान के प्रकार दो प्रकार का संविधान होता है। पहला संविधान कैसा, लिखित संविधान, दूसरा अलिखित जिसे हम मौखिक संविधान भी बोलते हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें, अपने स्वयं की देश की बात करें, तो भारत का संविधान जो कि है वो लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। और बात करें तो विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत की संविधान है। और अगर अलिखित संविधान की, मौखिक संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान। अब बात आती है कि सर जब अलिखित संविधान है, जब लिखित है ही नहीं, तो फिर नियम कायदे कैसे चलते हैं, कैसे चलता है देश? तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जब संविधान अलिखित था तो वहां नियम कानून कैसे चलाया जाता? तो ब्रिटेन में वहां के न्यायालय, वहां का न्यायालय जो समय समय पर मुकदमे होते हैं, उनका जो फैसला आता है उन्हीं के अनुसार शासन वहां का चलाया जाता है। ब्रिटेन क्या करता है, समय समय पर जो मुकदमे होते हैं उनका जो रिजल्ट आता है उन्हीं को अनुसार वो अपना शासन चलाना शुरू कर देता है। और समय समय पर प्रतिपादन होता है इन्हीं के जरिए संविधान के नए नए नियमों का, अलिखित संविधान की बात करें तो। और अब ब्रिटेन का कहना क्या था कि उसने लिखित संविधान क्यों नहीं अपनाया? तो ब्रिटेन का जो मानना है वो कहता है कि लिखित संविधान में जो है समय समय पर, इसका मानना है समय समय पर जो होता है संविधान में वक्त के साथ परिवर्तन करना असंभव होता है, कठिन होता है। ब्रिटेन का कहना यह था कि हम अलिखित संविधान क्यों उपयोग में लाते हैं। उसका कहना था भाई साहब जो समय समय पर हमें संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है तो जो लिखित संविधान होता है उसमें संशोधन करना मुश्किल होता है, जबकि अलिखित संविधान में यह आसानी से हो जाता है। हमारी कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको हमने शासन मान लिया, हमारा कोर्ट वही चालू हो गया। तो ये मानना था ब्रिटेन का। अब हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं प्राचीन संविधान। भाई संविधान अगर बात करें तो भारत का जो प्राचीन संविधान है तो उसका स्टार्टिंग कैसे हुई? अगर प्राचीन संविधान की बात करें तो प्राचीन संविधान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। अगर हम प्राचीन संविधान की बात करें तो प्राचीन संविधान, भारत का जो प्राचीन संविधान था उसका जो जनक थे वो अरस्तु को माना जाता है। अब अरस्तु को क्यों माना जाता है ये भी बड़ी बात है। अरस्तु को इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले राज्यों का जो क्रियाकलापों का अध्ययन था वो अरस्तु ने किया था। प्राचीन भारत का जो संविधान था, प्राचीन भारत का बात हो रही है, इस भारत का प्राचीन भारत का जो संविधान था उसका जनक अरस्तु को माना जाता है। अब बात यह आती है कि अरस्तु को क्यों माना जाता है? तो अरस्तु को क्यों इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले जो राज्यों के क्रियाकलाप थे उनका अध्ययन अरस्तु ने किया था, इसीलिए अरस्तु को आपका प्राचीन भारत के संविधान का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाएगा कि प्राचीन भारत का संविधान है उसका जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर है अरस्तु को। अब नई बात उठती है कि और एक बात अब हमने ये बता दिया आपको कि जो सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसे कहा, कौन सा है, किस देश का है? तो भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब अगर इंपॉर्टेंट बात ये भी हो सकती है, जब इसका ये पूछा जा सकता है तो विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, ये भी पूछा जा सकता है। भाई बड़ा तो भारत का है ये तो पता है, अपने देश का है सबको पता है, लेकिन अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है तो विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। सॉरी, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है।
4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 का 76 को अमेरिका के 13 गणराज्य, जैसे अपने राज्य होते हैं उनको गणराज्य बोलते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के 13 गणराज्य कब? 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद हुए थे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद हुए और इन लोगों ने 4 जुलाई 1776 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। जुलाई 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद हुए थे और 4 जुलाई को इन्हीं लोगों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। और अमेरिका, जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। ऐसे अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो 1789 में अमेरिका का संविधान 1789 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। हमने आपको बताया कि 4 जुलाई 1776 में अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे। इसीलिए अमेरिका ने 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। और 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, ठीक है। लेकिन संविधान उसका कब लागू हुआ? 1789 का। अगर आप भारत की आजाद की बात करें तो भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1950, 26 जनवरी, जुलाई में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। 26 जुलाई 1949 को बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब हमने बताया था विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान है। तो भारत के संविधान में एक चीज और अच्छी है कि इसमें 2 तरीके के गुण पाए जाते हैं। अब 2 तरीके के गुण कौन कौन से हैं? तो कुछ मामलों में भारत का संविधान तो बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन कुछ मामलों में भारत का संविधान बहुत ज्यादा लचीला भी है। तो भारत के संविधान में दोनों तरीके के गुण पाए जाते हैं। कुछ मामलों में तो बहुत कठोर है और कुछ मामलों में यह बहुत अत्यधिक लचीला है या बहुत लचीला है, इस तरीके से बात करें। तो इसी बात पर एक महोदय थे हमारे, क्वासी फेडरल, क्या नाम था? क्वासी फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल महोदय ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक, कैसा? अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक। भारत एक महोदय थे, क्वासी फेडरल महोदय ने कहा था भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक संविधान है, यानी इसमें एकात्मक गुण भी पाया जाता है और संघात्मक गुण भी पाया जाता है। अब बात आ गई भैया सर, ये संघात्मक और असंघात्मक और एकात्मक क्या चीज है? तो अगर बात करें एकात्मक गुण क्या है, तो जब कभी शासन किसी एक सत्ता द्वारा चलाया जाता है, जब कभी शासन पूरे देश में एक ही सत्ता के द्वारा चलाया जाता है, यहां पूरा कार्यभार केंद्रीय सत्ता पर होता है, ठीक है। यहां पूरा शासन जो होता है केंद्रीय सत्ता पर निर्भर होता है।
तो उसको बोलते हैं एकात्मक संविधान। जब पूरा शासन एक ही सत्ता के द्वारा चलाया जाता है यहाँ, ठीक है, तो पूरे देश का शासन सिर्फ एक ही सरकार करती है, तो उसे एकात्मक संविधान कहते हैं। और भारत देश का संविधान जो है साधारण मामलों में संघात्मक है, साधारण मामलों में संघात्मक है, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थितियां आती हैं तो भारत का संविधान जो होता है वो एकात्मक हो जाता है। अब एक बार अपनी भाषा में समझा देते हैं कि जैसे बात करें एकात्मक संविधान की, तो एकात्मक संविधान का मतलब है कि राज्य में कोई सरकारें हो ही ना, केवल एक ही बार चुनाव पड़ेगा, एक प्रधानमंत्री बनेगा और वही पूरे देश में शासन चलाएगा, कोई मुख्यमंत्री की जरूरत है ही नहीं। जब ऐसा होता है कि एक ही सरकार पूरे देश का शासन करती है तो उसे बोलते हैं एकात्मक संविधान। लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं है, भारत का संविधान संघात्मक है, मतलब इसमें हर जगह पे अलग अलग सत्ता उसका शासन चलाती है, हर राज्य में अलग अलग सरकार बनती है, अलग अलग सत्ता होती है और वो अपने अपने राज्य का शासन चलाती है। तो कैसा हुआ भारत का एकात्मक कहां आएगा वो हम बताएंगे। लेकिन भारत का जो क्वासी फेडरल महोदय था उन्होंने कहा था अर्ध संघात्मक है, मतलब संघात्मक है लेकिन कहीं कहीं ये एकात्मक भी है, इसमें दोनों गुण पाए जा रहे हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक तब होगा जब केवल पूरे देश में एक ही सरकार चलाए, तो एक ही सरकार तो नहीं चलती, केंद्र चलती है, केंद्र के नीचे राज्य सरकारें काम करती हैं, तो कई सारी सरकार चलाती है। तो कैसा है भारत का संविधान इस समय तो संघात्मक है, मतलब कुछ अगर साधारण मामलों की बात करें, साधारण देश चल रहा है तो उन परिस्थितियों में भारत का संविधान संघात्मक होता है। लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करें तो वहां एकात्मक में क्या होता है, संघात्मक में मतलब हर देश के लिए, हर सत्ता के लिए अपने अलग अलग कानून होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यदि केंद्र कुछ जब साधारण मामलों में तो संघात्मक है, यानी केंद्र के अपने अलग नियम होते हैं, राज्य के अपने अलग नियम होते हैं, तो संघात्मक हो गया। जब केवल पूरे देश में एक ही नियम चलेगा, भाई केंद्र ने कहा कि हम ये योजना चलाएंगे, राज्य ने कहा हमारा नहीं मन, हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया क्या, सबका अपना अपना अलग। लेकिन अगर केंद्र कहते नहीं ये चलेगा तो और पूरे देश में लागू हो जाए अपने आप, तो वो होता है एकात्मक। तो विशेष, लेकिन अब बात करें कुछ विशेष परिस्थितियों की, तो विशेष परिस्थितियां जैसे क्या है, जब भारत में कभी आपातकाल लगेगा, जब कभी युद्ध की स्थिति होगी, आंतरिक युद्ध या बाह्य आक्रमण की, कभी भी ऐसी अवस्थाएं आएंगी तो जो भी राज्य की शक्तियां होती हैं वो समाप्त होकर के केंद्र के पास पहुंच जाती हैं, फिर राज्य सरकारों का कोई महत्व तो नहीं होता। ऐसी स्थितियों में जो भी नियम होगा, जो भी कानून होगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो एक सत्ता होती है वही चलाएगी, राज्य की सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती उस टाइम। जब आपका आपातकाल लगेगा तब यही एकात्मक गुण आ जाएगा, पूरा केंद्र के पास शक्तियां हो जाएंगी, राज्य के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। जब कभी बाह्य आक्रमण होगा तब भी यही होगा, आंतरिक आक्रमण होगा, गृह युद्ध के हालात होंगे तब भी यही आत्मक होता है। तब हमारा भारत का गुण अब बोल सकते हैं कि साधारण मामलों में तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों की बात करें, जैसे आपातकाल, युद्ध आदि की बात करें, तो ऐसे स्थिति में भारत का संविधान एकात्मक गुण ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो राज्य की शक्तियां किसके पास आ जाएंगी, केंद्र के पास वापस आ जाती हैं, मतलब राज्य का कोई वर्चस्व नहीं रहता। अब बात करें तो हमने ये बताया आपको सबसे छोटा संविधान कहां का है, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। यह भी बता दिया कि 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। अब बात करें सबसे कठोर संविधान किस देश का है। अब बात कर लेते हैं एक बार कठोर संविधान क्या होता है, पहले ये बता देते हैं। तो कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो और वो बहुत ज्यादा आसान ना हो, बहुत टफ हो, संविधान में जल्दी से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो ऐसे संविधान को बोलते हैं कठोर संविधान। अपने भारत के संविधान में तो संशोधन होते ही रहते हैं, तो कैसा है अपना लचीला संविधान है, लेकिन कुछ मामलों में कठोर है। अभी ये बताएंगे किस मामले में कठोर है और किस मामलों में लचीला है। अब बात करते हैं कठोर संविधान का। तो कठोर संविधान कहां का है, सबसे कठोर संविधान की बात करें तो कठोर संविधान जो है सबसे ज्यादा वो अमेरिका का है।
सबसे कठोर संविधान। ठीक है, कहां का है? अमेरिका का। ठीक, अब भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन भारत का संविधान कुछ मामलों में कठोर भी है और कुछ मामलों में बहुत ज्यादा लचीला भी है। अगर भारत सरकार की बात करें या भारत संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में साधारण उपबंध किए गए हैं, कुछ नियम लागू करे गए हैं जिनके अंदर आसानी से संशोधन किया जा सकता है। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। कैसे? जैसे किसी नए राज्य का गठन करना हो, आसानी से हो जाएगा। किसी राज्य की सीमा घटानी या बढ़ानी हो तो भी आसानी से हो जाएगा। किसी राज्य के या किसी जिले राज्य के द्वारा किसी भी जगह का नाम चेंज करना हो, आसानी से हो जाता है। ठीक है, नाम चेंज करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, वो भी आसानी से हो जाता है। तो इन मामलों में, इन साधारण मामलों में भारत का संविधान लचीला है, आसानी से संशोधन हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में भारत का संविधान अत्यधिक कठोर है। वो कौन कौन से मामले हैं? जैसे कहा गया है भारत की जो संविधान की जो परिभाषा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उस मामले में सबसे ज्यादा कठोर है। फिर अगर और बात करें तो जैसे संघ की शक्तियों का विस्तार करना हो, केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करना हो, तो इस मामले में भी भारत का संविधान सबसे ज्यादा कठोर है। अब अगर बात करें और आगे, जैसे राष्ट्रपति का शासन 5 साल का होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसके पद की अवधि में बढ़ोतरी करनी हो, 6 साल 7 साल का करना हो, तो यह भी बहुत ज्यादा कठिन काम है। इसमें जल्दी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कार्यपालिका, जैसे भारत की जो न्यायपालिका है, इनकी शक्तियों का विस्तार करना हो तो इनमें भी जल्दी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, मतलब पद की अवधि बढ़ानी हो, कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ानी हो, संघ की शक्तियां बढ़ानी हो, तो इन मामलों में भारत का संविधान सबसे ज्यादा कठोर संविधान है। और सबसे ज्यादा कठोर कब हो जाता है? उसकी परिभाषा में कोई भी जो उसकी है उसमें कोई भी जल्दी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो कहा जाएगा कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो पहला तो हो गया लिखित संविधान है, दूसरा हो गया विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तीसरा कठोर भी है और लचीला भी है। चौथी बात करें तो कैसा है? कुछ मामलों में, विशेष परिस्थितियों में ये एकात्मक होता है तथा अन्य परिस्थिति, साधारण परिस्थितियों में ये कैसा होता है? संघात्मक होता है। मतलब कई सारी, कोई सत्ता का एक ही सत्ता पूरे भारत पर उपयोग, मतलब अपना शासन नहीं चलाती है, अलग अलग सत्ता पूरे भारत में शासन चलाती है। ठीक है, तो ये था। तो अब बात करें नेक्स्ट, तो ये था आज का भारत के संविधान के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, कहां से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे अपने 15 अगस्त 1947 से आगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उसके बाद भारत के संविधान का विकास कैसे किया गया, कैसे उसकी पूरी रचना की गई, कैसे उसको एक सूत्र में बांधा गया, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारी जो नॉन टेक की थी या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की थी, जो पहली क्लास थी, अभी तक जो क्लासेस चल रही थी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए चल रही थी। आज मैंने कहा कुछ हटके भी करते हैं। कुछ बच्चे थे जो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा नॉन टेक जीएस वगैरह का टॉपिक भी आप अब हमें पढ़ाइएगा। तो उस चीज में हमें, जिस चीज में थोड़ी महारत है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो हम आपको दे रहे हैं। तो कुछ बच्चों के कहने से हमने नॉन टेक भी स्टार्ट किया है। आज पहली क्लास थी, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के पास भेजें, क्योंकि अब ये जो टॉपिक चलेगा ये लगभग 100 में से 90 लड़कों के काम की चीज है। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।